उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया सरगना अतीक अहमद इस वक्त मुश्किल में है और उसकी वजह उसका कोई दुश्मन नहीं बल्कि वो खुद है। उसकी एक गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बन गई। हालात ये हैं कि वो खुद तो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन पूरे सूबे की पुलिस उसके गैंग के सदस्यों के पीछे है। सूबे के सबसे बड़े गैंग लीडर अतीक ने आखिर ऐसा क्या किया कि उसका सूरज अस्त होने को है। 150 शूटरों का सरगना अतीक ऐसा कौन सा गुनाह कर गया जो उसके अब तक किए गए जुर्म पर भारी पड़ गया। दरअसल अतीक एक छात्र की पैरवी करने अपने गुर्गों के साथ नैनी के सैम हिग्निबॉटम डीम्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गए और वहां जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना ने इतना तूल पकड़ा कि उसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी और मैसेज ये गया कि अतीक की दबंगई के आगे कानून ने भी अपनी आंखें मूंद ली। मीडिया लगातार इस मारपीट पर मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करता रहा और आखिर फिर वो हुआ जिसकी कल्पना खुद बाहुबली अतीक ने भी नहीं की थी। इस घटना पर इलाहाबाद के उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश वीबी भोसले ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद पुलिस को अतीक के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया, बल्कि ये भी कहा कि इस माफिया सरगना के खिलाफ अब तक जितने भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हों, उन सब की जमानत निरस्त करके मामले को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। मामले की नजाकत को भांपते हुए अतीक ने फौरन एक मैसेज वायरल किया और अपनी गुंडागर्दी पर सफाई पेश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कल तक जो पुलिस अतीक के आगे बेबस नजर आ रही थी, वो हाईकोर्ट का चाबुक चलने के बाद अब हरकत में आ गई और शाम होते होते उसने अतीक और उसके कई गुर्गों की गिरफ्तारी भी कर ली। अतीक फिलहाल गुजरात जेल में बंद है। अब जरा अतीक की जिंदगी के 38 साल के उस आपराधिक इतिहास पर नजर डालिए कि कैसे मिट्टी ढोते ढोते एक शख्स सूबे का सबसे बड़ा माफिया सरगना बन गया और उसके गैंग में इस वक्त 150 से ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल हैं। अतीक को दबंगई अपने पिता फिरोज से विरासत में मिली। ट्रैक्टर से मिट्टी ढोते ढोते अतीक एक के बाद एक गुनाह करते गया और एक शहर से दूसरे शहर उनका दबदबा बढ़ता गया। थोड़े समय बाद अतीक ने रेलवे के स्क्रैप की ठेकेदारी में हाथ आजमाना शुरू कर दिया और अपनी गुंडई की बदौलत उस पर उसका एक तरफा कब्जा हो गया। जैसे जैसे अतीक के गुनाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी, अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगा था अतीक। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुके अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीति का रुख कर लिया। अपने रसूख के चलते अतीक 5 बार विधायक चुना गया और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर सीट से सांसद चुना गया। 25 जनवरी 2005 का वो दिन शायद ही इलाहाबाद में रहने वाले लोग कभी अपने जहन से मिटा पाएं। गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले बीएसपी विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी और अब अतीक पर आरोप है कि उसने राजू पाल के गवाह को यानी उमेश पाल की भी हत्या करवा दी। तमाम राजनीतिक उठापटक के बावजूद अतीक की हनक कम होने की बजाय बढ़ती गई और वो हमेशा सुर्खियों में बना रहा। खुद को कानून से ऊपर समझने वाला ये माफिया अब फिलहाल जेल में है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अतीक का सूरज अस्त होने को है।